गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वेक्टर के थर्ड वीडियो में देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, हम पिछले दो वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो हम लोग का वेक्टर था उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। और दूसरे वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो इसके एडिशन के रूल होते हैं, तो दो टाइप के रूल के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। एक तो हम लोग का ट्रायंगल रूल था, दूसरा पैरेललोग्राम रूल था। आज हम लोग इस थर्ड वीडियो में देखेंगे, स्टडी करेंगे कि जो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा पॉइंट है। इसका मेन डेफिनेशन क्या है? देखिए, अगर हम लोग दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए और एक वेक्टर हमारा है बी, इनके बीच का जो एंगल है अगर वो थीटा है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर एंड एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर ऑफ कॉस थीटा। मीन्स दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उन वेक्टरों के मैग्नीट्यूड और बीच के कोण के गुणनफल के बराबर होते हैं। ये तो इसका मेन फार्मूला आ गया। अब देखिए, जो इनका अप्लीकेशंस है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसके बारे में यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, कि जो इसकी प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी से इसके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसके वेक्टर का, जो हम लोग का है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। मींस स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। देखिए, इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग ए डॉट बी लिखते हैं तो इसको हम लोग बी डॉट ए बी लिख सकते हैं। इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आनी है। दूसरी चीज, इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी मेन होता है, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मीन्स क्या हुआ? अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी प्लस सी, तो इसको हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम बी में करेंगे तो ए डॉट बी लिख सकते हैं, प्लस ए का सी के साथ करेंगे तो ए डॉट सी लिख सकते हैं। ये तो इनके हो गए दो प्रॉपर्टी। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि इस स्केलर प्रोडक्ट के थर्ड और आगे के कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं इसके। देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? टू वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मीन्स वेक्टर ए वेक्टर बी ये म्यूचुअली अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह हम लोग को वैल्यू क्या लेना है? 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो a डॉट बी इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 0। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फार्मूला है जो अभी हम लोग को यूनिट वेक्टर में यूज करना है। इसके प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है? अगर बोथ वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अगर पैरेलल में हो, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री। तो इस समय हमारा ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो ए डॉट बी इक्वल टू हमें कितना मिला? मॉड ए मॉड बी। यानी कि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो उनके स्केलर प्रोडक्ट के क्या होंगे? इक्वल होंगे, जो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट आते हैं।
अगली प्रॉपर्टी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो आता है इसमें, जहां से हम लोग के क्वेश्चन बनते हैं, वो है यूनिट वेक्टर का हमारा स्केलर प्रोडक्ट। उसको देखते हैं। देखिए, जो हमारा स्केलर हम पीछे आपको बताए थे कि हमारे दो एक्सिस में तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को किससे शो करते हैं हम लोग? आई से। वाई एक्सिस को शो करते हैं जे से, और जेड एक्सिस को शो करते हैं हम लोग के से। ये तो इसके सिंबल हो गए। अगर हम लोग म्यूचुअली इसके सेम सेम वेक्टर का प्रोडक्ट लें, मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, ए वेक्टर भी हमारा क्या है? आई। बी वेक्टर भी हमारा क्या है? आई। तो आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा? सेम टू सेम है, दोनों जीरो, यानी थीटा इक्वल टू इस केस में कितना होगा? 0 डिग्री। रखते हैं वैल्यू आई डॉट आई इक्वल टू मॉड आई इंटू मॉड आई इंटू कॉस 0 डिग्री। का 0 डिग्री 1 हो गया। ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि सेम सेम का जो डॉट प्रोडक्ट हमारा आता है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। ये आप याद रखिएगा, जो स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग का होता है, तो सेम सेम का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? 1 होती है। इसी सिमिलरली अगर हम लोग जे डॉट जे को देखेंगे तो यहाँ भी वैल्यू कितनी मिलनी है? 1। के डॉट के को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी वैल्यू हमें कितनी मिलनी है? 1। एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी आ गई कि सेम सेम का अगर हम लोग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा क्या होता है? वो उसकी वैल्यू होती है 1। देखिए, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हम लोग का कैसा है? एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है फाइनली हम लोग की क्या आ रही है? एक स्केलर वैल्यू हम लोग को फाइंड हो रहा है। अगली प्रॉपर्टी इसी में देखते हैं। अगर इनको हम थोड़ा सा चेंजिंग करके अपोजिट कर लें, मीन्स आई को जे के साथ अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो आई के जे के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो आई डॉट जे, देखिए इसकी वैल्यू मॉड आई मॉड जे इंटू कॉस 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 0। तो आई डॉट जे की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 0। मीन्स अगर डिफरेंट हम लोग वैल्यू का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी मिलती है? 0। तो इसी सिमिलरली अगर हम लोग जे डॉट के कर लें तो इसकी वैल्यू भी कितनी आनी है? 0। आई डॉट के कर लें तो इसकी वैल्यू भी हमें कितनी मिलनी है? 0। तो आप इस चीज को एकदम सीरियसली याद रखिएगा कि अगर स्केलर प्रोडक्ट में सेम सेम का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? 1। और अगर डिफरेंट का हम लोग एक्सिस का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। देखिए, जो इसके फार्मूले अब फाइंड करने के रूल होते हैं स्केलर प्रोडक्ट के, आप दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है, सपोज कर लेते हैं वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी 1 के, 1 1 ले लेते हैं इसको। दूसरा बी कोई वेक्टर हमारा है, एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। अगर ये वैल्यू हमें दी गई है और हमको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है ए डॉट बी, तो आप देखिए डॉट प्रोडक्ट में आप फाइंड कैसे करेंगे? पहले दोनों को सिमिलर रखिए, a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 के। दूसरा हमारा डॉट a2 आई प्लस b2 जे प्लस c2 के। देखिए, अब अगर हम i का मल्टीप्लाई i में करते हैं तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। लेकिन i का अगर j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जानी है? 0। तो उसी तरह अगर हम लोग j का i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जानी है? 0। और जब j का j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो
सिंपल है कि अगर हम सिमिलर का मल्टीप्लिकेशन कर ले तो वही हमारा क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट मिलता है। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए का ए के साथ A1 A2, फिर आई डॉट आई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आप लिख सकते हैं यहाँ आई डॉट आई प्लस इसका इसके साथ करेंगे B1 B2 जे डॉट जे प्लस C1 C2 के डॉट के। देखिए आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो गई, तो ए डॉट बी इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी मिली, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये हमारा क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो ये तो हमारे हो गए क्वेश्चन सॉल्व करने के एक तरीके। हम आपको एक एग्जांपल भी इस पर दिखाते हैं, फिर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। देखिए अगर सपोज कर लीजिए हमारा 2i प्लस जे प्लस 3k आई प्लस जे प्लस के, ये कोई हमारा क्वेश्चन है। हमें फाइंड करना है स्केलर प्रोडक्ट, यानी मीन्स ए डॉट बी। तो आप वैल्यू रखिए 2i प्लस जे प्लस 3k, दूसरा डॉट i प्लस जे प्लस के। देखिए i का i के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा, 2 1 जा, जे का जे के साथ कराएंगे 2 इंटू 1 इंटू 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, प्लस 3 इंटू इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो कितना आ गया हमें 2 प्लस 1 प्लस 3, यानी टोटल आ गया 6। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, 6 आ गई। ये तो स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करने का एक तरीका आ गया। अब देखिए जो इसमें आता है एंगल फाइंड करने का तरीका, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का रूल होता है कि आप मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक तरीका हम आपको बताते हैं कैसे मॉड निकाला जाता है। देखिए कोई वेक्टर अगर आपको दिया गया हो, ए सपोज कर लीजिए हमारा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है। अब अगर आपको इसका मॉड फाइंड करना है तो मॉड ए इक्वल टू अंडर रूट आई का कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट बी स्क्वायर प्लस सी का कोफिशिएंट सी स्क्वायर, ये कहलाता है इसका मैग्नीट्यूड। तो अब आप इससे एंगल भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी जो स्केलर प्रोडक्ट में क्वेश्चन दिए जाएंगे। हम आपको क्वेश्चन से भी दिखाते हैं कैसे एंगल फाइंड करेंगे। सपोज करिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिर b इक्वल टू आपको दिए गए हैं A2 i प्लस B2 j प्लस C2 k। अब इसका आपको फाइंड करना है एंगल। अगर क्वेश्चन कहा जाएगा फाइंड बिटवीन एंगल इन वेक्टर ए एंड बी, या कह सकते हैं वेक्टर फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए ए डॉट बी। अब देखिए सिंपल है, A1 i प्लस B1 j प्लस C1 k, दूसरा डॉट A2 i प्लस B2 j प्लस C2 k। आप इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। देखिए अब इसका मॉड ए निकालना है, तो मॉड ए हमारी वैल्यू कितनी होगी, इसके कोफिशिएंटों का स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। मॉड बी फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब आपको एंगल फाइंड करना है, तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू हमें कितना मिला, ए डॉट बी बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए,
मॉड ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा एंगल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे वो सारी वैल्यू ऐसे आप पुटअप करेंगे, आपको सिंपली एंगल मिल जाएगा। अब अगर वो एंगल के फॉर्म में आपके ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आपके फार्मूले याद हैं, जैसे 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, अगर उसकी वैल्यू आपको यहाँ मिलती है तो एंगल आप करके दिखा दीजिए, वरना थीटा इक्वल टू cos इनवर्स वो वैल्यू लिख करके आप दिखा दीजिए। तो ये सिंपल हमारे फॉर्म हो जाते हैं स्केलर प्रोडक्ट के ये तरीके। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे दो पॉइंट हैं कि सेम का हम लोग का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो उस दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उनके जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं वालेज कितने होते हैं, 1। और अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्केलर प्रोडक्ट होते हैं वो वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 0। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया एक क्वेश्चन ले एग्जांपल देखिए, अगर वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस c k है, फिर i प्लस j प्लस k दे दिया गया, पूछ लिया गया इफ बोथ वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ c। देखिए मीन्स क्या हुआ, अगर ये बोथ वेक्टर इफ both vector perpendicular then find value of c। c की आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन हम लोग देखे हैं पीछे, a डॉट b इक्वल टू कितना होता है, 0। आप सिंपली वैल्यू पुट करिए 2i प्लस 3j माइनस c के डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल टू 0। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे 2 1 जा, इसका स्किप करेंगे प्लस 3 इंटू 1 माइनस, यहाँ माइनस है साइन तो माइनस लेके चलेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना c, इसका कोफिशिएंट कितना 1 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 3 माइनस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू कितना आ गया 5। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। सीधे आपसे एक हिंट देंगे उसमें कि बोथ वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो कोई एक यहाँ पे वैल्यू दे दी जाएगी जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। तो याद रहे अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज कितना होना है, 0। आप स्केलर प्रोडक्ट 0 दिखा करके सिंपली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो हमारे हो गए स्केलर प्रोडक्ट। अब वेक्टर का एक लास्ट पार्ट हम लोग का बचता है जो हमारा क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आपको डायरेक्शन भी देखना है और बहुत ही उसमें सीरियस होकर के उसको स्टडी करना है, क्योंकि ये तो हमारे कम्यूटेटिव होते हैं, किसी का भी डायरेक्शन चेंज कर ले कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन वेक्टर केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको एक फिक्स डायरेक्शन मिलना है। यहाँ पर देखिए जो भी आपको स्केलर प्रोडक्ट में मिलना है, स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग को एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी मिलनी है तो उसमें डायरेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग सीरियसली देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसको स्टडी करिएगा। जय हिंद।